घनेंद्र भारद्वाज जी, जी। वर्तमान में घनेंद्र जी अगर आप देखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब तीनों जगह चुनाव में है, क्योंकि अकेले आप अभी निकले हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि छोटे दलों के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मुद्दे हैं इस चुनाव में, वो मुद्दे क्या होने चाहिए उसे लेकर कोई भी बात नहीं करता है। हर किसी के पास है, आप लगातार ये कहते हैं दिल्ली मॉडल को लागू करेंगे, चाहे उत्तराखंड में कहें और चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर कहें। लोगों का ये सवाल है कि आखिर जो लोकल मुद्दे हैं उनसे बचते क्यों हैं, या वास्तव में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुद्दे है ही नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें होती हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर बात हो, अभी तक भी जो आम जनमानस है वो ये मानता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त है। और यही सबसे बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लेकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात होती है वो एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मानती है। ऐसे में जो बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने, वो खाली ये कह देना कि दिल्ली मॉडल लागू कर देंगे या बिजली फ्री दे देंगे, ये कोई बहुत, हम कहेंगे कि जनता के बीच में शायद ही बहुत ज्यादा मान्य हो। क्योंकि ये बात लगातार चल रही है कि आम आदमी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुद्दे क्या होंगे, पंजाब के अंदर मुद्दे क्या होंगे। देखिए गोस्वामी जी, आपने खुद इस बात का जिक्र करा कि दिल्ली मॉडल क्या कहता है, क्या दिल्ली मॉडल है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है, इसको समझना जरूरी है। वो कह रहा है कि देश में आजादी के 70 साल के बाद से लोग और पॉलिटिकल पार्टी और सरकारें चलती है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, इन चीजों पे वोट मांगा गया। कभी किसी ने बुनियादी चीजों की बात नहीं करी कि अच्छी सरकारी स्कूलों में शिक्षा भी मिलनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा भी मिलनी चाहिए, गरीब आदमी को दवाई भी मिलनी चाहिए, बुजुर्ग को दवाई भी मिलनी चाहिए, महिलाओं को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए, और बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं, क्या ये लोगों का हक नहीं है? क्या लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या दिल्ली मॉडल जो हम बता रहे हैं, आज दिल्ली मॉडल क्या कह रहा है? दिल्ली मॉडल ये कह रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली में ऐसी सरकार है और देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने देश की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने का काम करा है। आज दिल्ली के अंदर अमीर गरीब हमने कुछ नहीं देखा, हमने कोई उसमें एज फैक्टर नहीं है, कोई उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है। अगर 200 यूनिट बिजली फ्री गरीब आदमी को, झुग्गी में रहने वाले को है, तो पॉश कॉलोनी में रहने वाले को भी है। 20,000 लीटर पानी अगर फ्री वो गरीब आदमी को मिल रहा है तो वो एक अमीर आदमी को मिल रहा है। अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज 1 रुपए से लेके कितने भी रुपए का इलाज अगर वो फ्री गरीब आदमी को मिल रहा है तो अमीर आदमी को मिल रहा है। आज सरकारी स्कूलों में अगर अच्छी शिक्षा हम कर रहे हैं, अगर आज दिल्ली के एजुकेशन बोर्ड का इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड से करार हुआ है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी इंप्लीमेंट होगा, प्राइवेट स्कूलों में भी इंप्लीमेंट होगा। आज मोहल्ला क्लिनिक में कोई कहती नहीं कि कोई गरीब आदमी जाके मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराएगा। मोहल्ला क्लिनिक अगर गरीब झुग्गी बस्ती में खुले तो ग्रेटर क्लास जैसी पॉश इलाके में भी खुले, वहां के लोग भी मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर गरीब और बस में जाती है, उसको अगर यात्रा के पैसे नहीं देने पड़ते तो वो यात्रा उसके लिए भी फ्री है, और वो ग्रेटर क्लास जैसी पॉश कॉलोनी में रहने वाली बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए भी फ्री है। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस दिशा में काम करा है। आज देश के अंदर आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हम नहीं कह रहे, ये देश से डिमांड आ रही है, देश के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनके राज्यों में भी लागू हो। आज गोवा में भी यही लोग मांग कर रहे हैं, पंजाब में भी यही लोग मांग कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी यही लोग मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही मांग कर रहे हैं। देश के लोगों का क्या है, देश के लोग टैक्स देते हैं, लेकिन वो कह रहा था कि दिल्ली की सरकार ने जो करा, हमारी जब सरकार 2015 में आई थी 30,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हमें मिली थी, और सब कुछ फ्री करने के बाद हमने दिल्ली की इकोनॉमी को डबल कर दिया। आज जो हमारी इकोनॉमी है 60,000 करोड़ रुपए है, क्योंकि हमने चोरी बंद कर दी, हमने लीकेज बंद कर दी। आज दिल्ली में 150 से ज्यादा जो सर्विसेज हैं वो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है। आपको कॉल करना, आपका घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, घर बैठे बैठे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, घर बैठे बैठे मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा, घर बैठे बैठे इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली के लोगों को आज जो आत्मसम्मान से जीने का जो अरविंद केजरीवाल ने ताकत दिया, दिल्ली पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा शहर है
पूरे वर्ल्ड में जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अगर कहीं लगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो दिल्ली में लगे हैं। आज दिल्ली मॉडल यही तो कह रहा है, और आज हम नहीं कह रहे, आज लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग इस चीज को फील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में कोई रहता है तो उसका भी कोई ना कोई रिश्तेदार भाई बंद दिल्ली में रहता है, कोई उत्तराखंड के दूर दराज गांव में रहता है उसका भी कोई ना कोई नजदीकी रिश्तेदार दिल्ली में रहता है। और वो जब दिल्ली मॉडल के बारे में उनसे चर्चा करते, उनसे पूछते हैं, तो वहां के लोग, दिल्ली में रहने वाले जो दूसरे प्रांत के लोग हैं, वो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमें अपने परिवार की तरह मानता है। चलिए घनेंद्र जी,